बुरे बनकर जियो और जीवन में आग लगा दो। जी हाँ दोस्तों, जो आज आप लोग चिंता से भरे हैं, डिप्रेशन से भरे हैं, वासना से भरे हैं, कमजोरी आ रही है, कहीं ना कहीं आलस्य आ रहा है, इन सब से उठो। जीवन में अपना एक गोल बनाओ और जीवन में आग लगा दो। जी हाँ, जो लोगों के बारे में आज आप सोच रहे हैं, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, कल आप नहीं करोगे तब भी ये लोग कहेंगे, और आज आप कर दोगे तो कल यही लोग आपके पैर धो धो कर पिएंगे। जी हाँ, लोगों को खुश रखना छोड़ दो, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि आज तुम इनके बारे में सोचोगे, कल ये तुम्हारा बुरा करने के लिए तैयार है। अगर आज तुमने अपने बारे में सोचा तो ही तुम अपने जीवन में आग लगा सकते हो, कुछ बड़ा बनकर दिखा सकते हो, कुछ बड़ा कर सकते हो। लेकिन जाने अनजाने में लोग दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर तुमने समय रहते अपना डिसीजन नहीं लिया, समय रहते कुछ ऐसा नहीं किया, तो ये जो इनको लोगों को तुम खुश करने में लगे हुए हो, ये तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं देने वाले हैं। क्योंकि जाने अनजाने लोग सामने वाले से कतरा रहे हैं, समाज से कतरा रहे हैं, अपने आस पड़ोस के लोगों से कतरा रहे हैं। क्यों? कि लोग क्या सोचेंगे, ये लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये लोग तब भी कहेंगे, तब आप कोई कार्य नहीं करेंगे, आलस्य में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, एंजाइटी में रहेंगे, चिंताग्रस्त होंगे, स्ट्रेस लेंगे, तो भी ये व्यक्ति कहने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए अपने लाइफ का एक गोल क्लियर करो, गोल सेट करो और उस पर चालू कर दो, और लोगों से बातचीत ऑलमोस्ट कम कर दो। क्योंकि जितनी बातचीत करोगे उतना ये तुम्हारे लिए दुखदाई होने वाले हैं। क्योंकि लाइफ में हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ ये सोच रहे हैं कि यार ये क्या कहेगा, और अपना कर्म भूल जाते हैं। यार ये क्या सोचेगा, फिर अपना कर्म भूल जाते हैं। अरे वो उसका कर्म है, उसे पूरा 100% के साथ करने दो। जब वो अपना कर्म 100% के साथ कर रहा है, तो तुम अपने कर्म को क्यों रोक रहे हो? वो सिर्फ सोच रहा है या नहीं सोच रहा है, ये तुम्हारे मन का वहम हो सकता है। क्योंकि तुम्हारे मन की अवस्था ये है, ये तुम्हें डराएगा भी, शर्म भी दिखाएगा, लोभ भी दिखाएगा, लालच भी दिखाएगा, लेकिन कर्म से भगाएगा भी। और तुम्हें दृढ़ निश्चय के साथ कर्म करना है। क्योंकि जाने अनजाने हम दूसरों के ये खुश होगा, यार इसको बुरा लग जाएगा। अरे तुम्हारे लाइफ का गोल क्या है? तुम्हें भी तो कुछ करना है इस जन्म में। अगर तुम आज शर्म और डर कर रहे हो, आगे आने वाला समय तुम्हारा डर और भयभीत के साथ ही गुजरने वाला है। आने वाला जन्म भी ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि ये जन्म में तुम इन सब चीजों की वजह से कर्म करने से कतरा रहे हो। अगर आपको अपने जीवन में आग लगानी है, सिस्टम फाड़ना है, या फिर अपने जीवन में कुछ ऐसा करना है जो तुम्हारी अभी तक कोई भी जनरेशन नहीं कर पाई है, तो तुमको जीवन बदलना है। वही भीड़ चाल नहीं चलनी है जो चलते आ रहे हैं। दूसरे ने कोई फट से 1 मिनट का काम बोला, मार्केट से ला दो, तुम तैयार हो जाते हो कि फलाना खुश हो जाएगा, ढिमका खुश हो जाएगा। नहीं, जब आती है ना कि जीवन में तुम कुछ नहीं कर पाए, तो कि यार ये मुझे खाना खिला देगा, वो तुम्हें 1 या 2 दिन से ज़्यादा खाना भी नहीं खिलाने वाला। ये बात आप ध्यान रखें। वो खुद ही कहेंगे क्या नकारा है, क्या निकम्मा है, काम धाम कुछ करता नहीं है। पता चला तुम्हारी वजह से सारी जिंदगी इसने खराब कर ली, तुम्हारे काम करने में, तुमको खुश रखने में, और पता चला 2 दिन में तुम्हारा पेट भर गया इससे। तब तुमको उस जीवन का एहसास होगा कि यार किसकी वजह से मैं अपना कर्म भूल गया। और फिर तुम्हारे पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा समय निकल गया है। अब तुम लाइफ में ऐसे फेज में पहुंच गए जहां सिर्फ तुम्हें सुननी ही सुननी है, तुम कुछ कर नहीं सकते। ये बात आप ध्यान रखें। आज आप आलस्य कर रहे हैं, ठीक है करो, अपने काम से भाग रहे हो, ठीक है भागो, लेकिन क्या आने वाले समय में ये चीजें तुम्हारे काम आ जाएगी? नहीं आएगी। क्योंकि तुम्हारे पास सिर्फ एक प्रेजेंट टाइम है, जो तुम ये 2, 3, 4 साल, 5 साल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हो, अपनी लाइफ को कहीं के कैसे मोड पर ले जा सकते हो जहां पर तुमको हो सकता है चढ़ने में बड़ा जोर आए, लेकिन जब एक बार तुम सक्सेस हो जाओगे तो ये लाइफ तुमको बिल्कुल आसानी के साथ, स्लोप के साथ उस मैदान में उतारेगी। लेकिन अगर आपने आज का समय बिल्कुल आसानी से स्लोप पे उतरने का बना लिया है, तो स्लोप में चढ़ने पे पैर फिसलते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि अगर अपने जीवन में आग लगानी है तो लोगों को खुश रखना छोड़ दो। क्योंकि जब व्यक्ति अकेला संघर्ष के मार्ग में चलता है, तो ये लोग ही उसके पैर पकड़ कर खींचते हैं कि कहीं ये सक्सेस ना हो जाए। कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग बुरा कहते हैं। वो कहते हैं जब हाथी अपनी चाल चलता है तो कुत्ते 1000 भौंकते हैं। लेकिन क्या हाथी की चाल पर कोई फर्क पड़ता है? क्या हाथी की चाल पर कोई प्रभाव पड़ता है? नहीं। अगर आपको लगता है कि प्रभाव पड़ रहा है, तो आप दूसरे को शांत करने की बजाय आप खुद शांत हो जाइए। जवाब देना कोई जरूरी नहीं है।
अपने काम से जाना, अपने काम से आना। वो लोग अपने आप ही शांत हो जाएंगे। वो लोग जो बात करेंगे अपने आप से ही बात करेंगे। तुमसे कोई कुछ कहने वाला नहीं है। जब तुमसे कोई कहने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं है, तो तुम दूसरे की परवाह क्यों करते हो? सिर्फ अपनी परवाह करो। इस लाइफ में ये इतिहास है कि कोई किसी का नहीं हुआ है, तुम्हारा भी नहीं होगा। जब बुरा समय चलता है तब व्यक्ति संघर्ष में अकेला ही क्यों खड़ा रहता है? यहाँ तक कि फैमिली से भी वो धक्के ही खा रहा होता है। क्यों? क्योंकि संघर्ष की राह में हर व्यक्ति अकेला होता है। जब हमारा जन्म होता है तो भी हम अकेले होते हैं, मृत्यु होती है तो भी हम अकेले होते हैं। संघर्ष का जो दौर होता है, दुख का समय होता है, वहां पर भी हम अकेले ही रहते हैं। तब कोई हमारे साथ नहीं रहता। तो सुख का समय क्या हम अकेले नहीं भोग सकते? सुख में सारे आपके आसपास आ जाएंगे। तब आपको एहसास होगा यार, जीवन में जन्म हुआ तो अकेला था, मृत्यु हुई तो अकेला था, संघर्ष किया तो अकेला था, दुख का समय था तो अकेला था, सुख में सब कोई साथ है। तब आपको एहसास होगा कि ये सारे लोग आपके स्वार्थ से जुड़े हुए हैं, आपसे नहीं जुड़े हुए, आपकी सक्सेस से जुड़े हुए हैं। और आपको तब एहसास होगा कि मैं किनको खुश कर रहा था, जाने अनजाने क्यों इनको खुश करने में मैंने अपना समय खराब किया। आज आप डिप्रेशन में है, चिंता में है, आलस्य में है, किसकी वजह से? आप ऑब्जर्व करना, किसकी वजह से? आप जब ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्व करके देखना, अपने आप से बातें करके देखना, तब आपको एहसास होगा। तब आपको एहसास होगा डिप्रेशन किसकी वजह से? यार लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मैं अपनी लाइफ में फेल हो गया, किसको क्या जवाब दूंगा, ये डिप्रेशन का कारण है। मान लो कोई आपसे जाने अनजाने गलती हो गई, जाने अनजाने कोई आपसे गलती हो गई और सामने वाला धमकाएगा क्या? मैं लोगों को दिखा दूंगा, मैं लोगों को बता दूंगा। आप डिप्रेशन में जा रहे हो। तो डिप्रेशन का कारण ही लोग हैं। आप जब अकेला रहना सीखोगे, चुप रहना सीखोगे कि जो कर रहा है कर लो। वो कह रहे हैं बुरे बनकर जियो। लाइफ में ऐसा नहीं है बुरे बनकर जियो का मतलब अधर्म करो, बुरे बनकर जियो। कोई आपसे कह रहा है कि यार बाजार से, मार्केट से सब दिला दो, आपका कर्म कुछ और कह रहा है, आप दूसरे को संतुष्ट करने के लिए कुछ अलग ही कह रहे हो। तो बुरा बनकर ऐसे जीने में कोई वो बुरा नहीं है कि आप अपने कर्म के प्रति अग्रसर है, दूसरे को खुश करने के चक्कर में नहीं है। अगर वो व्यक्ति खुद करने में सक्षम नहीं है, कि अगर इन द सेंस वो व्यक्ति कोई बूढ़ा बड़ा है, मार्केट तक नहीं जा सकता, नहीं वो कार्य कर सकता, तो वो आपका वहां पर धर्म बन जाता है कि ये व्यक्ति सक्षम नहीं है, यहाँ पर इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति सक्षम है और फिर वो नहीं जा रहा, तो आप उसको मना कर सकते हैं, तुरंत मना करें कि भैया खुद का काम खुद करो। तब आपके लाइफ में एक अलग ही इंपॉर्टेंस होगी, एक आपका अलग ही ऑरा होगा, एक अलग ही एनर्जी होगी। सामने वाला बोलने से पहले सोचेगा भैया गलत आदमी से पंगा नहीं लेना है। वो आदमी आपको वो आदमी आपको गलत ठहराए क्योंकि उसका काम आपने नहीं किया है। ये बात आप ध्यान रखें। अगर उसका कर दिया होता तो आप अच्छे होते उसकी नज़र में। और जब लाइफ में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हर व्यक्ति को अपनी कमियां नजर नहीं आती, आप में ही कमियां नजर आती है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो आपको बुरा बनकर जीना है। कोई कह रहा है कि 5 बजे आना है और आपको पता ही 5 बजे आपका कोई कार्य है, तो डेफिनेटली नहीं जाना है। ये कि 5 बजे मान लो मेरा, और यार 5 बजे अपन वहां चलेंगे और ऐसे ऐसे कार में तुझे भी आना है, और पता चलो तुमको कोई 5 बजे कोई काम है और तुम्हारा स्वयं का कोई काम है, तो तुरंत भैया मैं नहीं आ सकता, मेरा काम है। चाहे वो तुमको गाली दे, चाहे कुछ भी दे, XYZ, भाई मेरा कर्म यह है। सामने वाला एक बार कह सकता है आपसे, अगली बार वो आपसे कहने से पहले 10 बार सोचेगा। इसलिए एक बार तो बुरा बनना पड़ेगा। जिसके लिए आपने अच्छा बनने का प्रयास किया है, तो बुरा एक बार तो बनना पड़ेगा। अगली बार वो आदमी आपसे बोलने से पहले खुद 10 बार सोचेगा। न्योता देने से पहले खुद सोचेगा भैया वो आदमी फ्री नहीं है, उसको समय की वैल्यू है, ये उसके मुंह से शब्द निकलेंगे। भाई ऐसा नहीं कि तुमने बुलाया और वो फ्री है और आ जाएगा, नहीं। सबसे पहले वो अपना कार्य करता है। तुम्हारी कोई इमरजेंसी है तो बात अलग है, क्योंकि इमरजेंसी किसी के साथ हो सकती है। इमरजेंसी सर्वोपरि आती है कि भैया आज आप इमरजेंसी में हो, मैं थोड़ा अपना कार्य डिले भी कर सकता हूँ। इसलिए बुरे बनकर जियो और पूरे सिस्टम में आग लगा दो, अपने जीवन में आग लगा दो। जब आपके अंदर से सारी भावनाएं, लोगों का डर हट जाएगा, तभी आप पूर्ण रूप से कार्य कर पाओगे। अन्यथा आप लोगों के बारे में ही सोचते रहोगे। घर से बाहर निकलने से पहले आप कोई ने कोई को आपको किसी ने काम बता दिया, आप लोगों को देखकर
डिप्रेस्ड हो रहे हैं, लोगों को देखकर चिंता में आ रहे हैं, कोई कार्य करने से पहले लोगों के बारे में सोच रहे हैं, किसी कार्य को करने के बाद अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है, डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसकी वजह से? लोगों की वजह से। तो ऐसे लोगों के लिए बुरे बनने में क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, किसी दूसरे के पैरों पर नहीं है, किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं हो रहे हैं। दूसरे के ऊपर आश्रित होकर कभी देखना, 10 दिन से ज़्यादा 11वें दिन वो आपको भोजन नहीं देगा, वो आपको लात मार के बाहर निकाल देगा कि भैया जाओ कर्म करो, किसी लायक नहीं हो, आवारा निकम्मी की तरह पड़े रहते हो। तब आपको उस चीज़ का, छोटी सी बारीकी चीज़ का एहसास होगा कि यार किसके लिए मैंने इतना समय व्यर्थ किया, क्यों मैं अपनी चीज़ों को नहीं समझ पाया। उस समय भी हो सकता है आपको किसी ने अच्छा वाला ज्ञान दिया हो, क्यों मैं ऑब्जर्व नहीं कर पाया, क्यों इनकी ओर आकर्षित होता चला गया, क्यों मैंने अपना समय नष्ट किया। तब आपको इन सब चीज़ों की वैल्यू होना चालू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप गलती कर बैठे हैं। वो कहते हैं ना, दिल गलती कर बैठा है, तो दिल गलती कर बैठता है। ये बात आप ध्यान रखें। और आज जो लोग पिछड़ रहे हैं, जो लोग हट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें लोगों का बहुत बड़ा रोल है। और जो जीवन में आग लगा रहे हैं, वो देखना, या तो बिल्कुल ऐसे मिलेंगे निडर, या फिर ऐसे मिलेंगे निष्फिक्री। अरे कर्म करना है, क्या सोचनी लोगों की। पता चलता है जो लोगों की सोच रहे हैं वो भीख मांग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोगों की सोच सोच के कर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कर्म तो इंसान को करना ही पड़ेगा, लोगों की सोच कर करो चाहे मत करो। क्योंकि भगवान ने पेट एक ऐसी चीज बनाई है जो आपको कर्म करने पर विवश करती है। अगर ये नहीं होता तो शायद कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता, लेकिन इसके लिए कर्म करना पड़ेगा, इसके लिए कर्म करना पड़ेगा। आज आप सोच रहे हैं कि यार फलाना क्या सोचेगा, तो मैं कर्म नहीं करता हूँ, लेकिन पेट में क्या जाएगा? फिर कर्म करना पड़ेगा। इसलिए अपनी शर्म को, अपने डर को त्याग दो। ये आपके जीवन में कभी काम नहीं आएगा। अगर आज आपने नहीं त्यागा तो कल उनके ही सामने भीख मांगने के लिए तैयार हो जाओ। तब आपके साथ क्या होगा आपको तब पता चलेगा। आप किस परिस्थिति का सामना करोगे तब आपको पता चलेगा। आज बड़ी बड़ी लोग ये सुसाइड, ये डिप्रेशन का शिकार क्यों हो रहे हैं? क्या कारण है? कारण है लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। इससे बड़ा कोई कारण नहीं है। डिप्रेशन में जा रहे हैं, अगर वो व्यक्ति खुद अकेला जीना जानता, लोगों की परवाह नहीं करता, तो वो क्यों डिप्रेशन का शिकार होता? नहीं होता। क्यों लोग इस अटेम्प्ट को ले रहे हैं? आज लाइफ में बहुत सारे लोग सुसाइड जैसे अटेम्प्ट को ले रहे हैं। क्यों? छोटे से कर्जे के लिए, शर्म के लिए, डर के लिए कि लोग क्या सोचेंगे, मेरी मार्केट में इज्जत है, वैल्यू है, फलाना है, ठिकाना है, ये सब है। लेकिन क्या आपकी लाइफ इतनी सस्ती है? कभी इस पर गौर किया है? क्या इतनी लाइफ सस्ती है मेरी? आज मान लो आपके ऊपर 10 लाख रुपए का कर्जा हो गया और आप अपनी लाइफ को उस जोन में डाल रहे हैं। अरे हमारे शरीर के अंग इतने इंपॉर्टेंट हैं, एक भी दे दिया तो फिर क्या, लाइफ तो आपकी बच गई। एक से सारा कर्जा फ्री हो गया, लाइफ तो बच गई। तो जीवन को इतने सस्ते में क्यों ले रहे हैं? अरे नहीं दिया जा रहा तो प्रतीक्षा करें, सामने वाले को समय दें। जो आपके साथ फिर होना होगा वो होकर रहेगा, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो सामने वाले को समय दें कि भैया अभी समय खराब चल रहा है, मैं अपना प्रयत्न कर रहा हूँ और प्रयत्न करने के साथ अपनी आजीविका चला रहा हूँ। मेरी नीयत सही है, मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन चाहकर भी दे नहीं पा रहा। या तो आप मेरी मजबूरी समझिए या मेरा साथ दीजिए। स्पष्ट बात कहने में सबकी भलाई है, क्योंकि हर व्यक्ति के लाइफ में ये दौर आता है, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ये दौर आता है और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को इस दर्द से गुजरना पड़ता है। लेकिन वो एक समय होता है जहां पर वो व्यक्ति दुख भोग रहा होता है। लोगों की रातों रात किस्मत चमक जाती है। लोगों को आज लगता है कि मेरे पास इतना कर्जा हो गया, मैं जीवन पर्यंत नहीं चुका सकता। पता चला आपके आगे भाग्य में राजयोग लिखा है, आपके आगे भाग्य में राजयोग लिखा है और हम ऐसे कर्म कर रहे हैं जहां से वो राजयोग घट रहा है। नहीं, तभी तो कहते थे आध्यात्म जरूरी है, भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जब जरूरी है, क्योंकि वो हमें एक ऐसी शक्ति, वो पूरे अंधेरे में एक ऐसा प्रकाश नजर आता है जिसका द्वार हमेशा खुला रहता है। लेकिन हम जाने अनजाने लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं। इसलिए तभी कहते हैं बुरेपन कर जियो और जीवन में आग लगा दो। आलस्य, वासना, डिप्रेशन, जो कुछ भी परेशान कर रहा है, अब उसको साइड में रख दो कि भैया कर्म करने हैं। और कर्म इस प्रकार करने हैं कि अगर सामने कर्म है तो फोकस कर्म पर हो, लोगों पर नहीं। लोगों पर अगर आपने आंखें एक बार मिलान कर ली तो आप अपने गोल से, अपने कर्म से डिस्कनेक्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपके मन में तुरंत डर, तुरंत शर्म आएगी कि उसने मुझे देख लिया है, वो क्या सोचेगा। इसलिए जब कर्म करो
तो चिड़िया की आंखें सिर्फ नजर आनी चाहिए। कर्म हो गया, उसके बाद आप लोगों से मिलो, लोग आपसे आंख मिलाए तो आपको अब मन परेशान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो मन भी जब तक परेशान करेगा जब तक आपने कर्म नहीं किया है। कर्म कर लिया है, अब परेशान की कोई जरूरत ही नहीं है। और आप भी मन से हल्का और प्रसन्न महसूस करेंगे कि अब लोग मुझसे कहेंगे तो भी मैं चाहकर उस कर्म को खत्म नहीं कर सकता, कर्म तो कर लिया मैंने। तब आपको एहसास होगा कि सबसे पहले कर्म करो, लोगों से नजरें मिलाने की आवश्यकता ही नहीं है। गए अपने कर्म के, काम खत्म। लोगों को खुश करने में अपना समय नष्ट ना करें। बुरे बनकर जिए, बुरे बनने का मतलब ये नहीं कि धर्म करें, बुरे बनकर जिए, कार्य धर्मरत करें, क्योंकि नहीं तो भोगना फिर हमें ही पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।